अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाजिया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, रमज़ान शरीफ का जो ये महीना है जितनी तेज़ी से आया था उतनी ही तेज़ी से गुज़र रहा है और चंद दिन के बाद ईद भी आ जाएगी। हो सकता है कि इस ईद पे आपने कहीं घूमने फिरने या रिश्तेदारों के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना रखा हो, तो आप ईद पे जो है सही मानों में उसी वक़्त लुत्फ़ अंदोज़ हो सकती हैं जब आपकी तैयारी भी मुकम्मिल हो, यानी आपका सेहतमंद, खुशबाश, ताज़ा दम नज़र आना बहुत ज़रूरी है। और यकीनन इसके लिए आपको मेकअप का भी सहारा लेना पड़ेगा। बाज़ ख़वातीन की स्किन के कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि उनको उस मसाइल का सामना करना भी होता है और वो चाहती हैं कि ईद से पहले पहले उनकी स्किन के सारे मसाइल हल हो जाएं। तो हमारी इस वीडियो को मुकम्मिल देखिएगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसकी मदद से आप ईद पे जो है खुशखुर्रम, खूबसूरत स्किन और तरोताज़ा दिखाई देंगी। तो वीडियो को स्किप मत करें, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। रंगत को निखारने के लिए आपने क्या करना है कि थोड़ा सा खुश्क दूध लेकर और इसको आपने जो है अंडा तोड़ें और उसकी सफ़ेदी को अलग कर दें। उसके साथ जो है इसको अच्छे तरीके से फेंटें, फिर 5 से 10 मिनट तक अपने फेस पे अप्लाई करें। उसके बाद जो है जब आप देखें कि आपकी स्किन जो है खिंचने लगी है तो आप उसको अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लें। चाहें तो किसी फेस वॉश से वॉश करें या फिर सादे पानी से ही वॉश कर लें। इस तरह करने से आपकी रंगत जो है वो निखरी निखरी नज़र आएगी और जो है आपका जो है फेस नरम मुलायम भी हो जाएगा। लेकिन एक बात और कि अपने फेस को आप दिन में कम से कम 3 बार जो है लाजमी वॉश किया करें। इस तरीके से जो आपका जो कहना चाहिए फेस है इस जो है हेल्दी होता है और इसके साथ साथ जो है आपके फेस पे जो गंदगी या मैल कुचैल जो होता है वो भी जो है साथ साथ रिमूव हो जाता है और आपकी स्किन क्लीन एंड क्लियर हो जाती है। इसके अलावा सेहरी खाने के बाद जो खुली फ़िज़ा में या फिर घर की छत के ऊपर चहलकदमी करें और साथ में लंबी लंबी सांसें भी लें। जिन ख़वातीन या लड़कियों के आंखों के कीट जो है सियाह हल्के होते हैं उनको चाहिए कि रात को जो है वो 5 बादाम जो है भिगो दिया करें और जो है सहरी में उसका छिलका उतार के फिर निहार मुँह उसको चबा के खा लिया करें और उसके बाद 1 कप या फिर 1 गिलास जो है बग़ैर मलाई वाला वो दूध उस पर पी लिया करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो आँखों के कीट जो सियाह हल्के होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और बल्कि ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा आप जो है 1 चम्मच बेसन लें और उसको जो है कच्चे दूध में आधी प्याली के करीब जो है उसका पेस्ट बना लीजिए और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्सिंग के बारे में पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि अच्छे तरीके से मिक्सिंग क्या करें, जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो जब मिक्सिंग हो जाए तो फिर आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करें और सूख जाने पे उतार लें, मगर उतारने से पहले आपने मसाज भी लाजमी करना है। तकरीबन 15 मिनट तक मसाज करें, फिर उसको उतार लें, फिर उसके बाद सादे पानी से अपने फेस को आप वॉश कर लीजिए। जब आप अपने फेस को वॉश कर लें, अगर आपको दूध की स्मेल अच्छी नहीं लगती है तो आप जो टैल्कम पाउडर होता है उसको अपने हाथों में लें और उसको आसानी के साथ अपनी जो है फेस पे अप्लाई करें। इस तरह क्या होगा कि आपकी स्किन नरम और मुलायम और सफ़ेद हो जाएगी। बाज़ ख़वातीन के फेस पर झाइयाँ सी पड़ जाती हैं, उनके लिए एक छोटा सा है कि आप नींबू का रस लीजिए और नींबू के रस में आपने क्या करना है कि आधा चम्मच आपने उसके साथ हल्दी लेनी है और फिर 2 चम्मच जो है बेसन। अब इन 3 चीज़ों का जो है अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट बनाने के बाद इसको आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है।
जब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो इससे झाइयाँ जो है आपके काफ़ी हद तक जो है रिमूव हो जाएगी। और इसके अलावा ये है कि दिन में जो है आप इसको जो है फेस पे अप्लाई भी कर सकते हैं। और आप जब इसको अप्लाई करेंगे दिन में तकरीबन 3 दफ़ा जो है आप अपने फेस को जो है वॉश करते रहें, ताकि आपका जो फेस है वो क्लीन एंड क्लियर रहे, उसमें किसी भी किस्म की गंदगी ना हो। इससे आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। जिन ख़वातीन की जो है फेस पे उम्र के साथ बढ़ने के साथ साथ जो है चेहरे पर झुर्रियाँ नमूदार हो जाती हैं, तो उन्हें रिमूव करने के लिए एक छोटा सा टोटका है कि आप रोज़ाना जो है जैतून या बादाम के जो तेल लें और उससे आप मसाज करें। 15 मिनट 20 मिनट तक आपने मसाज करना है, फिर आप चाहें उसको वॉश कर लें, नहीं तो उसको आप जो है पूरी रात भी अपने फेस पे लगा रहने दें। तो इससे क्या होगा कि आपकी झुर्रियाँ और झाइयाँ दोनों ही रिमूव हो जाएंगी। इसके अलावा आपने क्या करना है कि नींबू लेना है और शहद, इन दोनों को हम वज़न बराबर लेना है। और इसके साथ आपने क्या करना है, जब अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लिया तो फिर आप अपने फेस पे अप्लाई करें और 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब देखें कि आपका फेस जो है वो खुश्क हो गया है, तो उसके बाद उसको आप जो है फिर सादे पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लें। इस तरीके से भी आपके जो स्किन की जो ओपन पोर्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और जो व्रिंकल हैं वो भी आपके रिमूव हो जाएंगे, और आपकी स्किन जो है बिल्कुल तरोताज़ा और निखरी निखरी एंड क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। और इस तरह करने से आपकी रंगत भी निखर आएगी। अक्सर ख़वातीन जो है ईद या कोई भी त्यौहार या कोई फंक्शन तकरीब होता है तो मेकअप करती हैं, लेकिन मौसम की मुनासबत के बरअक्स मेकअप करते हुए देखा गया है, जो कि ना सिर्फ उनकी शख्सियत को मुतासिर करता है बल्कि उनके लिए कई मसाइल भी पैदा करता है। लिहाजा इस बात को ख़ास जहन में रखें कि इस ईद पर मौसम कैसा है, तो आप अपने मेकअप के सामान के साथ सन ब्लॉक और सन स्क्रीन जो है लाजमी रखिएगा, वरना आप जो है यकीनन आपका फेस काला पड़ सकता है। इसके अलावा आप मेकअप हमेशा उम्र के हिसाब से करें, आप फेशियल भी करें, मसाज भी करें और मास्क भी लगाएं। और जब आप बाहर जा रहे हैं तो अपने जो है मेकअप में जो है सन ब्लॉक और सन स्क्रीन का इस्तेमाल रखें, और बाहर जाते हुए इनका जो है इस्तेमाल अपने हाथ पाँव और जो है स्किन अपने फेस पे लाजमी करें, ताकि आपको जो है सूरज की रोशनी की जो शुआएं हैं वो आपकी स्किन को डैमेज ना कर सके। इसके अलावा जो है सबसे अहम चीज़ ये है कि आप खुश रहें, क्योंकि खुशी जो है आपके चेहरे की रौनक को बढ़ाती है। इसके साथ आप अपने बालों का भी ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपके बाल साफ़ ना होंगे तो चेहरे की खूबसूरती भी मार पड़ सकती है। तो बालों पे भी जो है मास्क या जो भी बालों का आप यूज़ करती हैं हेयर मास्क, वो भी यूज़ करें, ताकि आपके बाल चमकदार रेशम की तरह मुलायम और अच्छे लगें। इसके अलावा जब आप अपने दोस्तों की यहाँ जो है घूमने फिरने जाते हैं या सैर व तफरीह में जाते हैं, और वहाँ जब मिलने के बाद आप अपने कमरे में वापस आएँ, तो कमरे में वापस आने के बाद जो सबसे अहम काम है वो ये है कि आप अपने फेस को जो है किसी क्लींजिंग मिल्क से जो है रुई में लगाएं, उसको अपने फेस से अप्लाई करें और सारा मेकअप उससे साफ़ करें। इस तरीके से जो आपके फेस पे जो है मेकअप के जो असरात होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। जी दोस्तों, तो ईद से पहले अपने आप को जो है तैयार रखें और तरोताज़ा रहें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी ईद जो है आने वाली है, चंद दिन बाकी हैं। तो ईद से पहले अपनी स्किन को, अपने फेस को और अपने आप को हर चीज़ के लिए तैयार रखें, ताकि आप ईद पे तरोताज़ा और फ्रेश दिखाई दे, बनिस्बत ये कि आप बुझी बुझी सी आपकी सूरत दिखाई दे। जी दोस्तों,
खुश रहना जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो देखा आपने कि थोड़ी सी मेहनत से आप अपने आप को खूबसूरत और जो है फ्रेश नज़र आ सकते हैं। बस इन तमाम बातों पर अमल करें और ईद पर जो है सबसे ज़्यादा जाज़िब नज़र और तरोताज़ा नज़र आए, और जो आपको देखे वो हैरान रह जाए कि रमज़ान में इतने काम के बावजूद कितनी फ्रेश और ख़ूबसूरत दिखाई दे रही हैं। ऐसा आपने क्या इस्तेमाल किया? तो सब हैरान रह जाएंगे और आप खुश हो जाएंगी। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।